बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रोवाइज डेवलपर्स। अगर आप करोड़ रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो वो 100 करोड़ कितने टाइम में होगा। ये बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है इन ए सेंस कि जो ही पैसा आपका किसी जगह लग जाता है और वो बिल्डिंग रेडी हो जाती है, डिलीवर हो जाती है, ठीक लोगों के साथ आप अगर काम करते हैं, वरना बहुत सारे नौसरबाज मार्केट के अंदर हैं, वो अगली प्लॉट ले लेते हैं, उससे अगला प्लॉट ले लेते हैं और पिछले बनाते नहीं हैं। ये बहुत बड़ी बीमारी है लोगों को, और वो बड़े मुसलमान बने हुए हैं, लेकिन ये उनके अंदर ऐब है बहुत बड़ा। लेकिन आप ऐसी जगह पे इन्वेस्ट ना करें। अगर आपका पैसा सही जगह पे इन्वेस्ट हो जाता है, वो चीज़ आपकी हो जाती है, तो करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आप समझ लें कि 8th टाइम जब डबल होगी। करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है ना, वो पैसा डबल होता है। असल में जो रियल एस्टेट है ना, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट डबल होने की गेम है, और इसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट है। और इसमें आप अगर लोकेशन अच्छी पिक करते हैं, सही देखते हैं डायरेक्शन के अंदर, फिर बाइंग में बहुत रीज़नेबल प्राइस चीज़ खरीदते हैं, फिर उस कंपनी के साथ खरीदते हैं जो डिलीवर करेगी, फिर उस बिल्डिंग में खरीदते हैं जिसका स्ट्रक्चर बन चुका या बहुत ज़्यादा काम हो चुका या प्रोग्रेस चल रही है, या आप इंस्टॉलमेंट देते हुए अपनी प्रोग्रेस को मेजर करते हैं कि भाई कितना काम हो चुका, या कितना जो मैंने पैसा दिया वो लगा कैसे, वगैरह वगैरह बहुत सारे चेक्स हैं। तो आपका पैसा 8वीं दफ़ा जब डबल होगा तो वो 100 करोड़ होगा, क्योंकि 1 करोड़ की चीज़ 2 की होगी, 2 की 4 की होगी, 4 की 8 की होगी। अब जो रॉ प्रॉपर्टी है ना, उसका इस तरह से बढ़ना समझ नहीं आता, और पिछले 3-4 सालों से बढ़ना बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। लेकिन जो फिनिश असासा है, शॉप है, ऑफिस है, अपार्टमेंट है, उसका बढ़ना इसलिए समझ आता है कि वहाँ के पे कोई रह रहा है, या वहाँ पे एक रेंटल इनकम है, या वहाँ पे कोई बिजनेस कर रहा है, या वहाँ पे कोई रिटेल शॉप है और वो कमा रहा है और वो रेंट दे रहा है, और एवरी मंथ एवरी ईयर 12 मंथ के बाद वो 10% इंक्रीज़ करेगा, और वो इस तरह से उस जगह को अपने पास होल्ड रख सकता है। आपने क्या किया, आपने सिर्फ एक असासा क्रिएट किया, वो पैसे देने तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बाकी खुद मार्केट फोर्सेस कर रही है, बाकी खुद ब खुद आपका पैसा वो डबल हो रहा है। आमतौर पे लोग अपार्टमेंट के बारे में कहते हैं कि जी अपार्टमेंट जो है वो कितना टाइम उसकी लाइफ है बिल्डिंग की, जो हम बिल्डिंग बना रहे हैं उसमें 100-150 साल तो उसकी लाइफ है। अब आप सोचें जी 100 साल के बाद क्या होगा। एक सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं, आमतौर पे ज़हन में आता है लोगों का, क्योंकि पाकिस्तान में अभी अपार्टमेंट कल्चर नहीं है। तो 100 ईयर्स के बाद वो बिल्डिंग दोबारा बनेगी। अब अगर 10 स्टोरी बिल्डिंग बनी है ना, तो उस वक्त के बायलाज के मुताबिक ये 50 स्टोरी बिल्डिंग बनेगी। 50 स्टोरी यानी 5 टाइम ये चीज़ आपकी 4-5 टाइम महंगी हो जाएगी। यानी फ़र्ज़ करें हम ही दोबारा वो बिल्डिंग लेते हैं, आपको हम कहते हैं जी आपने हमसे लिया था 100 साल के बाद, आपने हमसे लिया था करोड़ रुपए का अपार्टमेंट, ये 100 करोड़ का अपार्टमेंट आप हमें वापस कर दें, ठीक है ना। तो वो उस बिल्डिंग को हम डिमोलिश कर लेते हैं, डिमोलिश करके दोबारा हम 40 स्टोरी 50 स्टोरी बिल्डिंग बनाते हैं। ये कराची में हो रहा है। कराची में 5-6 स्टोरी बिल्डिंग्स बनी थी, अब गवर्नमेंट ने उनको 20 स्टोरी 25 स्टोरी बिल्डिंग बनाने की इजाज़त दे दी है। वहाँ पे लोग या तो महंगे दामों बेच लेते हैं, या तो लोग जो हैं वो अपना अपार्टमेंट उनका उधर ही दोबारा उनको मिलेगा, बल्कि ब्रांड न्यू मिलेगा, और उसकी वैल्यू भी आज के रेट के हिसाब ज़्यादा होगी। बिल्डर को क्या फ़ायदा है कि पहले 5-7 स्टोरी बिल्डिंग थी, अब वो बनेगी 25 स्टोरी बिल्डिंग। तो आप देखिए कितने ज़्यादा ऊपर अपार्टमेंट क्रिएट होंगे, तो उससे एक नई एक्टिविटी जनरेट हो जाती है, और हर कोई फ़ायदा उठाता है। जिसने ख़रीदा था वो भी फ़ायदा उठाता है, जो बिल्डर था वही फ़ायदा उठाता है, गवर्नमेंट भी फ़ायदा उठाती है, क्योंकि अब गवर्नमेंट को दोबारा से टैक्स मिलता है, जबकि अब वो बिल्डिंग को अप्रूव करती है। फिर जितने भी अदर गवर्नमेंट के अदारे हैं उनको टैक्सेस मिलते हैं, अच्छे खासे टैक्स हम बिल्डिंग को बनाने में देते हैं। फिर उसके बाद जो मटेरियल लेते हैं उसके ऊपर टैक्स, फिर हर चीज़ पे टैक्स। तो ये सारों को फ़ायदा, इट्स ऑल विन विन। फिर उस अर्बन एरिया के अंदर लोगों को एक अच्छी लिविंग मिल जाती है, क्वालिटी स्टैंडर्ड की लिविंग मिल जाती है। अब बिल्डिंग जो बन रही है, जो हम बना रहे हैं, उसमें फायर फाइटिंग की फैसिलिटी है, उसमें लिफ्ट्स मौजूद है, प्रॉपरली स्टेट ऑफ द आर्ट लिफ्ट हैं, एमरजेंसी स्टेयर्स हैं, उसमें हर वो फैसिलिटी है। वर्स्ट केस सिनेरियो जैसे ये पिम्स में आग लगी, ये इन बिल्डिंग में आग नहीं लग सकती, अगर लग भी जाए तो ऑटोमेटिक सिस्टम है जो फायर फाइटिंग का, कि जिसके तहत वो खुद ब खुद पानी जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो अगर हम फर्ज करें 10 स्टोरी बिल्डिंग बनाते हैं, 2 कनाल की बिल्डिंग है, तो 2 से 2.5 करोड़ रुपया तो फायर फाइटिंग के लिए लगता है। क्या इस पिम्स हॉस्पिटल के अंदर फायर फाइटिंग के लिए 2, 2.5, 4, 5 करोड़ नहीं लगा सकते? ये लगाएंगे तो 26 करोड़ लगाएंगे, और ऑन ग्राउंड जो है वो 3 करोड़ 4 करोड़ लगेगा, और 20 करोड़ इनकी जेबों में जाएगा। सब हराम खाते हैं, किसको ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। हम तो खैर इन चीज़ों को समझते हैं, आम आदमी समझता नहीं है, वो इनकी बड़ी इज्जत करता है, क्योंकि वो भोला है, वो नासमझ है, न उनको मालूमात नहीं है, वो टू द पॉइंट बात नहीं करता, वो कुरान को नहीं पढ़ा हुआ।
कुरान सीधी दो टोक बात करने का हुक्म देता है। ये मुनाफिकत करना कुरान नहीं सिखाता। और ये जो मौलवी मुनाफिक बने हुए 25,000 लेकर के ये भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये तो बहरहाल ये जो बिल्डिंग्स के हैं, जब बिल्डिंग एक फैसिलिटीज़ के साथ बनती है, दुनिया भर में लोग बिल्डिंग बनाते हैं, हर मुल्क के अंदर एक 100 स्टोरी बिल्डिंग्स हैं। आज के दौर के अंदर सोल्यूशन ही वही है, जिस तरह से पानी आ रहा है, जिस तरह फ्लड है, जिस तरह से मसाइल हैं। बिल्डिंग अगर आपकी प्रॉपरली बनी हुई है, एक जदीद तरीके से बनी हुई है, तो फिर आपकी बिल्डिंग के अंदर ही आपका सर्वाइवल है, अदरवाइज़ आपका सर्वाइवल नहीं है। खैर, इन्वेस्टमेंट पर पर्पज़ से जब हम देखते हैं इसको किसी भी हवाले से, आपके ज़हन में भी कोई सवाल उठता है तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आपका पैसा जो लगता है वो किस तरह बड़े पैसे में कन्वर्ट होता है, ये आपको देखना और सोचना आना चाहिए आज, ठीक है ना। इसको कितना सा आप कहेंगे, इसको टाइम कितना लगेगा ये बताएं। देखिए, मैंने बताया ना कि वो जो आपने बेसिक अमाउंट है वो कितने टाइम में डबल होती है। शुरू में 6-8 साल लग सकते हैं डबल होने में, बाद में तेज़ डबल होगी, ठीक है ना। मैं आपको आबादी का बताता हूँ कि पहली 1 अरब आबादी होने में हमें 3 लाख साल लगे। कितने? 3 लाख साल। पहला 1 अरब की आबादी होने में 3 लाख साल लगे। और जो आखिरी अभी हम 7 से 8 अरब हुए हैं, वैसे तो अब 8.2 हो गए हैं, आखिरी जो 1 अरब हमें आबादी बनने में जो टाइम लगा कितना? 12 साल। पहले अरब बनने में 3 लाख साल, अब जो 12 अरब जो 1 अरब बना है वो 12 सालों में बन गया। अब आपको इसलिए जिन लोगों का जो भी इन्वेस्टमेंट्स होंगी वो इसलिए फ़ायदा होगा कि आबादी का तूफान है। तो जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी डिमांड इंक्रीज़ होगी, जितनी डिमांड इंक्रीज़ होगी उतनी सप्लाई लिमिटेड ही रहती है। सप्लाई बिल्डिंग एक दिन में बनती नहीं है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी में होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। एक बिल्डिंग बनाने के लिए पाकिस्तान जैसे इन्वायरमेंट के अंदर 1 लाख 1 रुकावटें हैं, क्योंकि तमाम गवर्नमेंट सेटअप रुकावट है, अनस्किल्ड लेबर है हमारी, फिर लोग बिजनेस ओरिएंटेड ही नहीं है, कारोबार को समझते नहीं है। जो जॉब पेशा है वो समझते हैं कारोबार करने वाला जो है वो झूठा है, वो चोर है, उसकी हराम की कमाई है। ये सारे मसाइल हैं, इसीलिए लोग भूखे हैं। 47% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। वो जो अमीर है उनको समझते हैं ये कोई हराम कर रहे तो अमीर है, वो समझते ही नहीं है कि वो ईमानदारी से अमीर हो रहे हैं, लोग काम करके अमीर हो रहे हैं। उनके पास ज़हन है, उनके पास इंटेलेक्ट है, उनके पास विजन है, उनके पास सोच है, उनके पास तदाबीर हैं। गरीब आदमी सोचता ही नहीं है। फिक्स सैलरी क्लास जो है वो समझती नहीं है, वो कहती है मेरी नौकरी गई तो मैं शायद मेरी मौत वाक़या हो जाएगी। उसका अल्लाह पे ईमान ख़त्म हो जाता है, सिर्फ नौकरी पे ईमान रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो वो समझते हैं, जो ग्राउंड रियलिटी को समझते हैं, जो नॉलेजेबल इंसान है, अगर आप ऐसे इंसान हैं तो फिर आपको समझ आएगी और आपको इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा होगा। और अगर आपको नहीं अंदाज़ा इन चीज़ों का, तो आपके लिए फिर वो नहीं है, आपके लिए वो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है जो कि एग्जिस्ट करती है जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बहरहाल, अगर आप चाहते हैं कि आपका करोड़ रुपया 100 करोड़ में कन्वर्ट हो, तो ये एक रास्ता है जहाँ से ये पैसा आपका हो सकता है। माजी में हो चुका। अगर आपने 40 साल पहले, 50 साल पहले किसी ने कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी थी, आल्दो उस वक्त बिल्डिंग नहीं होती थी, लेकिन उसका आप देख सकते हैं। बिल्डिंग हमें कराची वालों को जाकर पूछ सकते हैं कि उधर जो अपार्टमेंट बिल्डिंग बन रही थी आज से 30 साल 40 साल पहले, इवन 20 साल, इवन 15 साल पहले, आज उसकी प्राइस कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, तो आपको समझ आएगी। प्रोवाइड डेवलपर्स देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।